Hello, children. Good morning, you all. How are you? Fine. Oh, that's good. Stay at home, stay safe. Now, let's start with the subject EVS lesson 2. Know your body parts. So, open your EVS textbook along with your pencil and eraser and put your finger on book. All of you open. Children, yesterday I said till explain you can tell. स्किन तक कल मैं स्किन तक एक्सप्लेन की थी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Put your finger on book. There are some other organs. Organs means ang in our body. Body means शरीर. Which we cannot see. See means देखना. हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं. हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं. कैन नॉट सी नहीं देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल मीन्स आंतरिक, ऑर्गन्स मीन्स अंग, जिन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं. जिन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक अंग. सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे कुछ आंतरिक अंग. ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये किस चीज़ की पिक्चर है बेटा? ये हार्ट की पिक्चर है. हार्ट मीन्स होता है हृदय. द हार्ट is the pumping station of the body. हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है. इसके कार्य क्या होते हैं? It pumps blood to all parts of the बॉडी. यह शरीर के सभी भागों में खून को पंप करता है, रक्त को पंप करता है. हृदय का कार्य होता है शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करता है. नाउ नेक्स्ट पेज. ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है लंग्स की पिक्चर है. लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा. लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़ा. द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. इन फ्रेश ताजी. एयर मीन्स हवा. एंड गिव out the dirty air from our body. Body means शरीर. फेफड़े का कार्य क्या होता है? फेफड़ा हमें ताज़ी हवा प्रदान करता है. ताज़ी हवा प्रदान करने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर से जो गंदी हवा होती है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है. लंग्स का कार्य होता है कि हमें ताज़ी हवा में सांस लेने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर से जो गंदी हवा होती है, डर्टी मीन्स गंदी, जो गंदी हवा होती है उसको बाहर निकालता है. ओके.
नेक्स्ट पिक्चर ब्रेन। ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है ब्रेन। ब्रेन मीन्स क्या होता है? मस्तिष्क। द ब्रेन मस्तिष्क कंट्रोल्स द होल बॉडी। मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है होल बॉडी को, पूरे शरीर को। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। रिमेंबर मीन्स याद करना, थिंग्स मीन्स चीज़ें। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और हमें चीज़ों को सोचने और याद करने में हमारी मदद करता है। ब्रेन के द्वारा हम सोचने और याद करने में सहायता प्राप्त करते हैं ब्रेन के द्वारा। फ्रॉम द माउथ मुंह के द्वारा। फ्रॉम द माउथ मुंह के द्वारा क्या होता है? द फूड गोज टू द स्टमक। मुंह से खाना पेट में जाता है। हम मुंह से ही खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है। तो मुंह से खाना कहाँ जाता है? गोज टू द स्टमक, पेट में जाता है। स्टमक इज लाइक अ बैग वेयर द फूड गेट्स डाइजेस्टेड। पेट एक थैली की तरह होता है। पेट क्या होता है? एक थैली की तरह होता है जहाँ भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है, डाइजेस्टेड, वो पच जाता है। पेट जो होता है वो एक थैली की तरह होता है जहाँ पे भोजन पच जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मीन्स हड्डियों और मसल्स मीन्स मांसपेशियों। ये पिक्चर दिया है बोन्स एंड मसल्स की, आप देख रहे हो। ये कंकाल आपको दिख रहा है ना? देयर आर 206 bones in our body. हमारे शरीर में, our body हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारे शरीर में कुल 206 बोन्स मीन्स हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ होती हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। और इस हड्डियों के ढांचे को, फ्रेमवर्क ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। इस हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। यह शरीर को शेप प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को आकार देता है। एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और हमारे शरीर की गति में, गति में हमारी मदद करता है। नाउ नेक्स्ट पेज। ऑल ऑफ यू ओपन नेक्स्ट पेज। The skeleton is covered by a layer of flesh called muscles. जो कंकाल होता है वो मांस की एक परत द्वारा कवर किया जाता है जिसे मांसपेशियां कहा जाता है। कंकाल मांस की एक परत द्वारा कवर किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? मसल्स, मांसपेशियां। मसल्स
प्रोटेक्ट द बोन्स। मांसपेशियां हड्डियों की रक्षा करती है। बोन्स मीन्स हड्डियां। मसल्स प्रोटेक्ट द बोन्स। मांसपेशियां जो होती है वो हड्डियों की रक्षा करती है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। 600 मसल्स, 600 मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 600 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट लाइन, बोन्स एंड मसल्स आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। हड्डियां और मांसपेशियां त्वचा के नीचे मौजूद होती हैं। बोन्स एंड मसल्स, हड्डियां और मांसपेशियां, मसल्स मीन्स मांसपेशियां, आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। हड्डियां और मांसपेशियां त्वचा के नीचे क्या होती हैं? वो मौजूद होती हैं। दे वर्क टुगेदर, वे साथ साथ वर्क करती हैं, वे एक साथ काम करती हैं। एंड मीन्स और, इनेबल अस टू मूव, रन एंड प्ले। वे एक साथ काम करती हैं और हमें स्थानांतरित करने, चलने, खेलने के लिए सक्षम करती हैं। वो बोन्स जो होती हैं वो हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और मांसपेशियां त्वचा के नीचे मौजूद होती हैं। वो एक साथ काम करने, हमें स्थानांतरित करने, चलने और खेलने में हमें सक्षम करती हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम यू ऑल? यदि आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा? फन एक्टिविटी मीन्स, फन मीन्स मज़ेदार, एक्टिविटी मीन्स गतिविधियाँ, मज़ेदार गतिविधियाँ। मूव योर एल्बो टू एंड फ्रो, अपनी कोहनी को आगे पीछे करें। टू एंड फ्रो, अपनी कोहनी को आगे पीछे करें। नाउ ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर, अब दरवाजे के टीका का निरीक्षण करें। डोर मीन्स दरवाज़ा, दरवाजे के टीके का निरीक्षण करें। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, क्या आप दोनों के बीच कोई समानता देखते हैं? ये आप करके देखिएगा। अपनी कोहनी को आगे पीछे करिएगा, अब दरवाजे के टीके का निरीक्षण करिएगा और आप दोनों के बीच में समानता भी देखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर टुडे।